हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज एक ऐसी सर्जरी आपके साथ शेयर करूंगा जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा माइनस चश्मे का नंबर था, लगभग -10 के अराउंड, और वो फ्लोटर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इन पेशेंट्स के जब हमने एग्जामिनेशन किया तो इन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये फ्लोटर इतने ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैंने अपनी जॉब पर ही जाना छोड़ दिया है। तो जब हमने इनको एग्जामिन किया तो इनके वाकई विट्रस जेली के अंदर बड़े बड़े नेट्स बने हुए थे, जैसे जाले से हैं वो घूम रहे थे, और वो जेली इनकी अपनी जगह से सेपरेट हो गई थी, जिसको हम कहते हैं पीवीडी। तो इस केस के अंदर जो एक मेन चैलेंज था वो ये कि ये पेशेंट का मायोपिया काफ़ी ज़्यादा था, -10 के आसपास नंबर था। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पेशेंट्स हाई मायोप्स होते हैं, इनमें जो विट्रस जेली है वो पिघलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और फ्लोटर भी इन पेशेंट्स को काफ़ी आते हैं। और इस सर्जरी में हाई मायोप्स का जो रेटिना है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो एक एक्स्ट्रा चैलेंज होता है कि जब हम इन पेशेंट्स की सर्जरी कर रहे हैं तो रेटिना को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस केस के अंदर भी प्री एग्जिस्टिंग रेटिनल वीकनेसेस थी, और उसको हमने पहले लेज़र बराज करके ट्रीट किया, और उसके बाद लेज़र बराज होने के 2 या 3 महीने के बाद इसमें यूजुअली हम सर्जरी करते हैं। इन पेशेंट्स के लिए हमने 3 महीने का टाइम डिसाइड किया कि जिससे जो लेज़र हमने किया है उसका असर एक पक्की तरह आ जाए, और उसके बाद फिर इनके फ्लोटर की सर्जरी करी। तो चलिए ये देखते हैं कि इन पेशेंट के अंदर ये ऑपरेशन कैसे हुआ। तो देखिए, ये इनकी आई की कंडीशन है, और इसमें हाइपर विट टेक्निक से हमने इनका ऑपरेशन किया। और अब सर्जरी के टाइम आप ये देख सकते हैं कि इसमें पूरी आँख के अंदर कितने बड़े बड़े ये जाले हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी परेशान थे। और वो कहते हैं कि भाई मैं अब अपनी जॉब ही नहीं कर पा रहा इन फ्लोटर की वजह से, दिख ही नहीं रहा है ठीक से। तब हमने डिसाइड किया कि भाई ये इनके फ्लोटर की सर्जरी हमको करनी है। तो अब ये 25 गेज कटर से हाइपरविट टेक्निक से हम इनकी जो विट्रस जेली है वो अब हम रिमूव कर रहे हैं। और जैसा कि हम हर केस में करते हैं, इसके अंदर हम एक अलग टाइप का एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे पेशेंट को फ्लोटर जो हैं वो ड्यूरिंग सर्जरी भी दिखते रहते हैं, जिससे हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि भाई आपको कहीं और बड़े फ्लोटर दिख तो नहीं रहे, जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो ड्यूरिंग सर्जरी हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर लें। तो ये देखिए, ये पूरी विट्रस जेली इनकी जो है सारी ख़राब हो गई, और ये बड़े एक पूरी शीट की तरह हो गई इसके अंदर। तो अब ये 25 गेज विट्रेक्टमी की मदद से ये हम इनका पूरा विट्रस जेली हटा रहे हैं। अब ये पेरिफ्री से एकदम जो पर्दे के कोने से जो विट्रस अटैच है उसको रिमूव कर रहे हैं। हाई मायोप्स में एक्स्ट्रा चैलेंज यही होता है कि एक तो ये जेली काफ़ी अच्छी तरह पर्दे के साथ चिपकी होती है, और इन पेशेंट्स का जो पर्दा है वो भी थोड़ा सा वीक होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जेली एकदम पर्दे से चिपकी हुई है, कस के चिपक रही है। तो इसको हम ज़बरदस्ती सेपरेट करने की कोशिश नहीं करते, इसको जस्ट हम एक ग्रेजुअल कटर की मदद से ट्रिम कर देते हैं। क्योंकि मेन पर्पस जो सर्जरी का है वो ये कि जो फ्लोटर आपके सेंट्रल विजन में आ रहे हैं उनको हम हटा दें। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पर इनके रेटिना की वीकनेस थी जिसको हमने पहले लेज़र किया, और उस लेज़र के जो पीछे पीछे जितना भी विट्रस जेल है उसको अब हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिमूव कर रहे हैं, जिससे जेल ही रिमूव हो जाए लेकिन रेटिना को कोई दिक्कत ना हो। अब जो वीक स्पॉट हैं जहाँ पे ये जेली चिपकी हुई थी, वहाँ पे हमने थोड़ा सा लेज़र और कर दिया, जिससे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट रेटिना को मिल जाए और बाद में पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो।
तो ये जो वाइट स्पॉट्स आप देख रहे हैं ये लेज़र के निशान हैं। एक बार लेज़र कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने एक कैनाकॉट जो स्पेशल सब्सटेंस है वो डालकर चेक किया कि इसमें कहीं और विट्रस जेली तो नहीं चिपकी हुई है। तो इनके केस में वो विट्रस जेली हम पहले ही सारी सेपरेट कर चुके थे, तो और कोई एडिशन विट्रस का इसमें नहीं था। अब ये इनका हम सारा रेटिना एक डिप्रेस कर कर चेक कर रहे हैं कि रेटिना के अंदर कोई और वीक पॉइंट्स तो नहीं है जिनको हमें ट्रीट करने की ज़रूरी है। तो अगर हमें कोई वीक पॉइंट लगते हैं, जैसे यहाँ पर एक वीक पॉइंट लगा, तो उसको हमने एडिशनल लेज़र से ट्रीट कर दिया और बस अब हमारी सर्जरी कंप्लीट हो गई। तो देखिए, ये सर्जरी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि हाई मायोप्स के अंदर एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं, बट जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, वहाँ पर एक केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को सर्जरी से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद ही इस डिसीजन पर पहुँचते हैं कि किन पेशेंट्स को सर्जरी से बेनिफिट होगा और वो सर्जरी उनके लिए कितनी सेफ़ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ्लोटर रिलेटेड सर्जरी, स्पेशली इन हाई मायोप्स में कैसे होती है, इसकी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।